नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं हमेशा कुछ नया प्रयास करता रहता हूं ताकि आपको कुछ नई जानकारी मिल सके। मैं आज उत्तर प्रदेश के ज़िला आजमगढ़ में ग्राम सभा लोकईपुर में हूं और यहाँ पे एक भाई साहब हैं जो कि अशोक गोट फार्म के नाम से अपना फार्मिंग का काम करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको भाई साहब से मिलवाऊंगा और बकरी पालन के इनके अनुभव को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आज के ज़माने में बेरोज़गारी इतनी चरम पे है और काफ़ी समस्या है। इसके वजह से गांव में इस समय रोज़गार की मारी मारा चल रही है। तो दोस्तों, किसी को जो समझ में आ रहा है वही रोज़गार कर दे रहा है। तो आइए मैं आप तक यह सब बातें पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आइए हम चलते हैं फार्म के अंदर और भाई साहब से बातचीत किया जाएगा, उनके अनुभव को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अंदर। अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे और यह जो है पूरा इनका आप देख सकते हैं, ये अंदर का इनका पूरा लोकेशन है और उस साइड में टीन सेट है और इधर जाली है और चारों तरफ से चार दीवारी लगाए हुए हैं और काफ़ी मतलब आधुनिक व्यवस्था किए हैं। तो भैया, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो सभी दर्शकों को हमारे तरफ से नमस्कार। जी मैं करीब 28 महीने से इस फार्म को चला रहा हूं जी और मैं यह फार्म ग्राम लोकईपुर पोस्ट चहुआ ज़िला आजमगढ़ में चला रहा हूं जी जी। और अच्छा फार्म चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि लगभग 28 महीने हो चुके हैं आपको। तो आपने शुरुआत कहाँ से की? और सबसे पहला हमारा सवाल है कि आप का मैंने जो भी कुछ यहाँ का देखा, तो आप जो कि इस क्षेत्र में कैसे आ गए और घर परिवार और सब कुछ व्यवस्था आपकी देखने के बाद बकरी पालन के क्षेत्र में आप आए तो काफ़ी कुछ सोच के आए होंगे। तो कैसे शुरुआत रहा सर? देखिए, सबसे पहले तो हमारे गांव में एक महिला आई जी जी और बात कर रही थी। उन्होंने बताया कि मैं 2 बकरियों को बेचा है जी जी और अपनी लड़की की विदाई किया। जी जी तो मैं यही से सोचने लगा कि आखिर 2 बकरी बेच करके जी ये अपने लड़की की विदाई कर रही है, विदाई कर दें। तो अगर इसको हम 200 या 2000 में कर दें जी जी तो अच्छा खासा इनकम हो सकता है। जी इसके बाद हमने जो पशुपालक हैं उनकी खोज शुरू की जी और कई लोगों से उनका अनुभव जाना। जी जी करीब 1 साल तक मैं खोजता रहा, बात करता रहा जी जी और उस पर काफ़ी मंथन करने के बाद मुझे ये पता चला कि अगर वास्तव में एक जुनून के साथ जी इस व्यवसाय व्यवसाय को किया जाए तो काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। जी जी जी। तो सर, आपने जब इन सब चीज़ों को जानने के बाद तो आपने शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत मैंने शुरू में 23 बकरियां खरीदी थी, अच्छा अच्छा अच्छा। जिसमें 19 बकरियां और 4 बकरे थे। जी 4 बकरे इसलिए कि मैं बीटल नस्ल की बकरी लाया था 9 हाँ। और बर्बरी नस्ल की 10 बकरी लाया था। अच्छा। उसके लिए 2-2 बकरे लाए जी जी जी। और वहीं से काम शुरू किया। तो आपने शुरुआत में ये सब जानवर कहाँ से खरीदे थे? ये मैं पशुपालन विभाग से अलॉटमेंट करा करके जी 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 हमने सैदपुर ललितपुर फार्म से जी ये खरीदी थी जी बकरियाँ। जी जी। तो वहाँ से आपने जानवर खरीदा था। हुँ। तो सर, जब आप अपने फार्म पे जानवर लाए तो आपने उनका क्या उपचार वगैरह कैसे किया? आपने क्या किया? उपचार की तो पहले ज़रूरत नहीं है। हुँ। सबसे पहले देखा जाए तो अगर थोड़ा-सा ध्यान दिया जाए जी और रोग न होने दिया जाए जी। तो उपचार का कोई सवाल ही नहीं होता है। फिर तो भी अगर कोई समस्या आ जाती है हुँ। तो उसके लिए नज़दीकी डॉक्टर से मिला जा सकता है या कुछ अपने व्यक्तिगत अनुभव से हुँ। उसका इलाज किया जा सकता है। जैसे हमने बहुत जगह विज़िट किया, देखा भी है, नए फार्मर हैं और बकरी यहाँ-वहाँ से खरीद लेते हैं, तो काफ़ी समस्याएँ उनको शुरू में झेलनी पड़ती है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो फार्म किसी को बकरी किसी को खरीदनी है जी, जी। तो वह फार्म से ही बकरी ले। जी।
गांव से बकरी खरीदने पर वैक्सीनेशन नहीं होता है, तमाम तरह की बीमारियां हो सकती हैं उसके अंदर जो दिखाई नहीं देती हैं और बाद में वो उभर कर आ जाती हैं, समस्या तो आ जाती है। उससे काफ़ी फार्मर को समस्या हो सकती है। जी, जी। और ये एक बकरी को अगर कोई समस्या है तो चूँकि ये एक घनत्व में रहती हैं, जी। तो ज़्यादातर बकरियों को ये प्रॉब्लम हो सकती है और फार्म नुकसान में जा सकता है। तो सर एक चीज़ और बताएँ कि आपने जब इस तरीके की सब व्यवस्थाएँ धीरे-धीरे की हैं, तो आप जो ये सब शेड वगैरह था, सब कुछ पहले कंप्लीट करके फार्म स्टार्ट किया आपने कि कैसे किया? शुरू-शुरू में थोड़ा-सा कंस्ट्रक्शन था हमारे पास, जी। उसी को मॉडिफ़ाई करके हाँ। एक रूम था, जी। उसी को हमने बनाया और उसी में 23 बकरियों से शुरुआत की। बाद में बाउंड्री-वुंड्री लगा कर के जी। और इसमें ये कम खर्च में हुँ। हमने ये जाल-उल लिया, जी। अपने हिसाब से इसको सोचा जी, जी। कि कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हुँ। जो पैसा हम कंस्ट्रक्शन में खर्च करते हैं, हुँ। वो हम फीड में कर दें, जी। तो उससे बकरियों को काफ़ी लाभ होगा। लाभ होगा बकरियों तो से। एक चीज़ और बताएँ सर कि जैसे आप जब शुरुआत ये सब कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के बाद, व्यवस्था करने के बाद आपने जब शुरू किया, तो एक चीज़ ये बताएँ कि जैसे जो नए फार्मर हैं और फार्मिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो वे किस तरीके से काम करें कि कम खर्च में और धीरे-धीरे मतलब वो सीख जाएँ अच्छे तरीके से? सबसे पहले तो देखिए कई लोग हमसे मिले, जी। जो फार्म के करने के बनाने के इच्छुक इच्छुक हैं। में थे। जी। तो हमसे कहे कि हम आज 100 बकरी से करेंगे शुरू, 50 बकरी से शुरू करेंगे। तो हमारे तरफ से हमने उनको यही राय दिया कि नहीं, कम से कम बकरियाँ लाइए हुँ। और 10-5 बकरियों से शुरू कीजिए, 1 साल के बाद अपना स्ट्रेंथ बढ़ाइएगा। जी। इससे होता ये है कि जैसे ज़्यादा अगर बकरी खरीद लेंगे हुँ। तो कोई समस्या आएगी तो सभी बकरियों को आ जाएगी, जी, जी। तो इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हुँ। और 10-5 बकरियाँ इसमें रख-रखाव भी आसानी से हो सकता आसानी है, से हो सकता तो इससे उसको लाभ हो सकता है। है। अच्छा। हुँ। सर कुछ और चीज़ें हम जानना चाहेंगे आपसे कि बकरी पालन तो काफ़ी अच्छा व्यवसाय है और हमारी भारतीय संस्कृति की यह परंपरा रही है पशुपालन। लेकिन हम जो है कि काफ़ी जगह देखे हैं और काफ़ी जगह घूमे हैं और हमने देखा है कि बहुत लोग जो है कि नए फार्म खोल रहे हैं और काफ़ी यही सोच के कि काफ़ी प्रॉफ़िट है बकरी पालन में और खोल रहे हैं, साल 6 महीना जाते-जाते फार्म टूट जा रहे हैं। तो सर इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे हिसाब से तो फार्म जो खोलता है और जी। बंद हो जाता है, जी। उसका प्रमुख कारण ये है कि लोग यूट्यूब से देख लें जी। या किसी के बहकावे में आकर के आत्मनिरीक्षण न करके जी, जी। और हम वो खोल दें। जी। पहली चीज़ है, कोई भी काम करने के लिए पहले ये अपने को करना चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ कि नहीं। हुँ। उसकी अगर जानकारी जुटाना। जानकारी जुटा लीजिए जी। और आत्मनिरीक्षण कर लीजिए। जी, जी। जब आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएँ कि नहीं, मैं फार्म कर लूँगा, जी, तब जी। खोलें। अच्छा। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये फार्म है। जी। फार्मर के हिसाब से रहना पड़ेगा। हुँ। ये नहीं कि टाई-वाई लगाकर घूम रहे हैं, फार्म चल रहा है, जी, तो जी। इससे ज़्यादा नुकसान होता हाँ, है। हाँ। और फार्म का मतलब है कि जैसे खेती कोई करता है, जब तक उसमें बीज नहीं बोएगा, हुँ। टाइम से पानी नहीं देगा, हुँ। समय से दवा और खाद नहीं देगा, तो देख-रेख नहीं फसल करेगा। सही नहीं जी, होगी। जी, जी। यही बात इसमें भी है। हुँ। आप इसका रख-रखाव कीजिए, कम से कम 2 घंटा, 3 घंटा इसमें जी, आप जी। समय दीजिए। जी। अगर किसी नौकर को भी रखे हैं, जी। तो उसमें ज़रूरी है कि 2 घंटे तक आप आकर के खड़े होकर के, जब सुबह फीडिंग होती है, जी। उस समय निश्चित रूप से खड़ा होकर देखें कि कौन बकरियाँ खा रही हैं, कौन प्रॉब्लम में है। उसका इलाज, उसका जो है उसके बारे में सोचना, हुँ। क्यों नहीं खा रही है, हुँ। निरीक्षण करना, हुँ। उसको दवा देना, जी। ये ज़रूरी बहुत है। ये प्रमुख कारण होता है। सर आपकी जानकारी तो हमें बहुत अच्छी लगी। कुछ चीज़ें और हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपने सर अपने फ़ार्म में जानवरों को खिलाने के लिए क्या-क्या कैसे व्यवस्था कर रखी है आपने? देखिए, मैं टोटली स्टॉल फीडिंग करता हूँ। जी। चूँकि आज के युग में तो फील्ड रह नहीं गया। हाँ, थोड़ा-सा हम चल चाहेंगे उधर चलना। हाँ, जी। बकरियों को चराया जाए, जी, जी। तो ये स्टॉल फीडिंग ही आज के युग में सही है। जी, जी। थोड़ा क्योंकि आजकल भाई समय नहीं है किसी के हाँ, पास हाँ, हाँ, और जगह भी नहीं है। जगह नहीं है। जी, जी। तो स्टॉल फीडिंग में थोड़ा खर्च आता है ज़रूर, जी, जी। फिर भी अच्छा फ़ायदा होता है।
तो आप जैसे जानवरों को खिलाने के लिए कैसे खिलाते हैं, नाद बनाए क्या, कैसे क्या व्यवस्था कर हाँ रखी है? देखिए ये नाद है, जी दिखाइए ये। चलिए थोड़ा सा उधर से अंदर आ जाओ उसमें, या हाँ यहाँ तो है, आइए। हाँ ये छोटा सा छोटे बच्चों का नाद है। अच्छा अच्छा। इस तरह से हम बनाए हैं कि अच्छा। ताकि ये इसमें अंदर खा लें जी और बाहर से इसमें घुस न जाए। जी जी। घुसने से इसमें गंदगी कर ये सकते हैं। किसका, लकड़ी का बनवाए हैं? ये कैसा? लकड़ी है। जी। हाँ टोटल लकड़ी है, नीचे किसी में फाइबर लगा है तो किसी में लोहा लगा है। पतरा। हाँ पतरा। जी तो इस तरह से फीडिंग हमने किया है। और भूसा और जो अनाज जो सबसे सस्ता अनाज मिलता है, जी ये नहीं कि दाल खिलाओ चना खिलाओ, ये कोई ज़रूरी नहीं जी है। जी जो सबसे सस्ता अनाज मिले, हाँ। जो सुविधा अनुसार मिले, जी उसको खिलाइए। जी इसमें इनको मिनरल दीजिए, जी इनको छोटे बच्चों को कुछ विटामिन दीजिए, जी। यही पर्याप्त है। हाँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको खूब अच्छा फीड दें। हाँ खूब अच्छा फीड दें, हम लाकर कोई अच्छा चावल खिलाएं, वो खिलाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सर एक चीज़ और बता दें कि हरा चारा के ऊपर क्या कहना चाहें? हाँ हरा चारा बहुत ज़रूरी है। जी और जब तक हो सके जी हरा चारा ज़रूर देना चाहिए। जी। हरा चारा में इसको पोटेशियम, मिनरल्स और तमाम विटामिन्स भरपूर मात्रा में होती तो हैं। सर आप क्या कर रखे हैं इन बकरियों के लिए, आप हरे चारे की आपने क्या व्यवस्था कर फिलहाल इस समय तो बरसीम है। रखी है? अच्छा बरसीम। हाँ बरसीम मैं सुबह से डाल देता हूँ बरसीम। हाँ एक समय बरसीम खाती हैं हाँ और शाम को थोड़ा सा भूसा ही, मान लीजिए करीब करीब 30-35 या 40% पूरे फीड का जी भूसा और अनाज जो डालना होता है इनको पर हेड के हिसाब से जी जी काउंट करके जी। अनाज हम उसमें उतना एक मिला रेशियो करके, बनाए होंगे अपना, उतना हाँ डेली हाँ खिलाते हैं, अनुभव हो गया वो डाल देते हैं। हाँ उसको मिला जैसे करके कुछ डालते लोग हैं। ये कहते हैं कि सुबह के समय में हरा चारा खिलाना नुकसानदेह होता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ अगर ठंडियों में हरा चारा खिलाया जाए तो कुछ नुकसान हो सकता है, अच्छा। गर्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी तरह की कोई दिक्कत गर्मी में नहीं है हरा नहीं, चारा। नहीं। और हरा चारा की आवश्यकता जो कि गर्मी में बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी सर कुछ चीज़ और हम कई फार्मों में देखा है और आप क्या नहीं देख पा रहा हूँ कि जैसे कुछ जगह मैं देखता हूँ लोग नमक, काला नमक टांग देते हैं या रखे रहते हैं, तो इस पे क्या आप काला नमक नहीं देते हैं या क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नमक देता हूँ मैं। हाँ फिलहाल इस समय 2 दिन से ख़त्म हो गया, चूँकि वो बड़ी-बड़ी चट्टानें लाते हैं ना, बड़ा तो मिल नहीं पाया, इसलिए नमक इस समय नहीं, लेकिन मैं भी अच्छा। काला नमक हमेशा कैसे रखता उसको हूँ। खिलाते हैं आप, कैसे रख देता हूँ फील्ड में, ये जैसे एक तमाम तरह के केबिन बने हुए हैं। हाँ हर केबिन में एक बर्तन रख के उसमें मैं काला नमक रख देता हूँ, सेंधा नमक रख देता हूँ, जी जी। दोनों नमक मैं खिलाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वो दोनों खाने से क्या फायदे रहते हैं? उसमें जैसे काला नमक है, उसको खाने से उसमें पाचक होता है। अच्छा, कुल मिला के पाचक के लिए हाँ बहुत जरूरी है। हाँ, या जो सेंधा नमक है उसमें जो सूक्ष्म विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जी जी वो उसमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। जी। हाँ। चलते चलते हमारा एक सवाल और आपसे रहेगा कि आप जो यह वीडियो देख रहे हैं हमारे दर्शक भाई, और ख़ास करके जो बेरोज़गार युवा भाई हैं, वो लोग जो है कि रोज़गार की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, काफ़ी समस्याओं को झेल रहे हैं। तो सर आप जो है कि बकरी पालन में जो युवा बेरोज़गार है और वह जुड़ना चाहता है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? 2 शब्दों में देखिए अच्छे से। फार्म अच्छी चीज़ है जी और पूरे तन्मय से इसको करना चाहिए, जी लेकिन करने से पहले उसमें जो लगने वाला मेहनत है जी, उसके बारे में सोच लें। जी और ख़ास करके अगर एक परिवार के 2 लोग रहें जी इस फार्म में, हाँ। तो बेहतर है। हाँ। न भी रहें, ये अकेला भी इस फार्म को वो कर सकता है, जी थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी समय पड़ेगी। देना पड़ेगा हाँ करने में। और वो करना चाहिए, लेकिन इत्मीनान से और पूरे जुनून के साथ करें तो फ़ायदा होगा। अगर जुनून नहीं है, केवल यूट्यूब से देखकर आप कर रहे हैं, जी तो जी। ये घातक होगा, निश्चित जी। रूप से घातक साबित होगा। क्योंकि दोस्तों आप देखते हैं कई तरह की भ्रामक वीडियो यूट्यूब के माध्यम से आती हैं, इतना पैसा है, उतना पैसा है, इतना कमाते हैं लोग। तो दोस्तों आप जो ओरिजिनल जानकारी होती है बकरी पालन की, और ख़ास करके जो फार्म अस्थायी रूप से चलते हों, जहाँ केवल क्रय विक्रय नहीं किया जाता हो, क्योंकि बहुत से ऐसे फार्म हैं चल रहे हैं वहाँ पे क्रय विक्रय के काम करते हैं लोग, तो वहाँ से आपको अनुभव अच्छा नहीं मिलेगा। जो अस्थायी फार्म चला रहे हो भाई, उनके यहाँ आप विजिट करिए, उनसे मिलिए, मित्रवत पूछिए, उनसे भाईचारे का संबंध बना के उनसे दिल लगा के पूछिए, तो वो आपको ओरिजिनलिटी ज़रूर बताएंगे कि बकरी पालन में है क्या। तो दोस्तों इसी सब जानकारी के साथ
मैं आज चाहूँगा इतना ही। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी अन्य वीडियो में मिला जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।